उड़े जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शमशाद बेगम के गाए एक से बढ़कर एक गीतों से सजी फिल्म नया दौर ने न सिर्फ अपने दौर में गोल्डन जुबली मनाई थी, बल्कि आज भी इसे हिंदी की महान फिल्मों में गिना जाता है। सलवार कुर्ता जाले का, रूप कहाँ नहीं जाए नखरे वाले का। इस फिल्म के कारण उस समय के सितारों के बीच ऐसी जंग छिड़ी कि ब्यूटी क्वीन मधुबाला के लिए जेल जाने की नौबत आ गई थी। इस वीडियो में आपको उसी विवाद और जंग के बारे में पूरी कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, इस फिल्म के बनने के 50 साल बाद 2007 में इसका रंगीन संस्करण थिएटरों में रिलीज हुआ था और तब भी उसने दर्शकों को लुभाकर साबित किया था कि आदमी और मशीन के बीच की लड़ाई की कहानी आज भी पहले जितनी ही मौजूद है। इस फिल्म के गाने आज भी धूम मचा रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। इसी फिल्म ने यश चोपड़ा के बड़े भाई बलदेव राज चोपड़ा को फिल्मी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया था, लेकिन दिलीप कुमार और विजंती माला अभिनीत इस फिल्म नया दौर की नायिका के रोल के लिए विजंती माला निर्देशक बी.आर. चोपड़ा की पहली पसंद नहीं थी। बलदेव राज चोपड़ा ने तो दिलीप कुमार के ऑपोजिट के लिए उस वक्त उनकी प्रेमिका रही मधुबाला को साइन किया था। मधुबाला ने फिल्म के लिए तकरीबन 10 दिन की शूटिंग भी की थी और फिल्म के संगीत निर्देशक ओपी नैयर ने खास उनको ध्यान में रखकर आशा भोसले की आवाज में एक गीत भी रचा था। गाना था एक दीवाना आते जाते हमसे छेड़ करे, सखीरी वो क्या मांगे। इसके अलावा मधुबाला और दिलीप कुमार पर इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गीत की शूटिंग भी हुई थी। प्यार करने की आई के बेरियों के बेर पक गए, के बेरियों के बेर पक गए जिंद मेरी। फिल्म के लिए इंडोर शूटिंग पूरी होने के बाद जब बी.आर. चोपड़ा एक लंबे आउटडोर शूटिंग स्केड्यूल के लिए भोपाल से सटे ग्रामीण इलाके बुधनी में जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी मधुबाला के पिता ने उनकी नायिका को साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। यह वह दौर था जब दिलीप कुमार और मधुबाला का रोमांस परवान चढ़ रहा था और मधुबाला के पिता अताउल्ला खान इस रिश्ते से बेहद खफा थे। इसी के चलते उन्होंने अपनी बेटी को अपनी निगरानी से बहुत दूर कई महीनों के आउटडोर शूटिंग स्केड्यूल पर भेजने से मना कर दिया। वे यह भी जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और कई महीनों के लिए दोनों को अकेला छोड़ दिया तो फिर उनके लिए दिलीप कुमार और मधुबाला के रिश्ते को तोड़ना नामुमकिन हो जाएगा और हो सकता है कि दोनों गुपचुप रूप से शादी भी कर लें। इतिहास जानता है कि भविष्य में उनकी मर्जी का ही हुआ है, लेकिन उस वक्त बीच भंवर में फंसे बी.आर. चोपड़ा ने उन्हें लाख मनाने की कोशिश करने के बाद झुंझलाकर मधुबाला की जगह विजंती माला को साइन कर लिया। मधुबाला के पिता को उनका यह निर्णय भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वह चाहते थे कि पूरी फिल्म इंडोर ही मुंबई में शूट हो। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। बी.आर. चोपड़ा ने बहुत बाद में दिए साक्षात्कारों में बताया कि फिल्म बनने के साथ साथ ही इस मामले की सुनवाई भी हुई और जज साहब ने उनसे यह भी पूछा कि क्या वे इस फिल्म को सिर्फ इंडोर ही नहीं शूट कर सकते ताकि मधुबाला भी फिल्म का हिस्सा बनी रहे। अपनी फिल्म के प्रति पूरी तरह ईमानदार बी.आर. चोपड़ा ने साफ इनकार कर दिया और दिलीप कुमार ने भी उनके पक्ष में ही गवाही दी। अदालती कार्यवाही काफी दिनों तक चली और मामला मधुबाला के खिलाफ जा रहा था, यहाँ तक कि मधुबाला पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। आखिरकार अदालत ने बी.आर. चोपड़ा के पक्ष में फैसला दिया और फिल्म मधुबाला की जगह पर विजंती माला को लेकर पूरी की गई। इसके बाद फिल्म बनकर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन जज साहब फिल्म देखकर बी.आर. चोपड़ा के पास आए और कहा कि वे सही थे,
यह फिल्म सिर्फ आउटडोर लोकेशन पर ही बन सकती थी। बाद में मधुबाला ने बी.आर. चोपड़ा के घर आकर उनसे माफी भी मांगी कि वह मजबूर थीं, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। अगर मधुबाला कुछ कर पाती तो शायद नया दौर में हम दिलीप कुमार के साथ मधुबाला को किस देश का यारो उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारियों का दिल मचले। हो जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार।